अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरी मैं दीवानी हो गई। लल्ला तुमसे प्यार करता है मीरा, बहुत प्यार करता है। नहीं दादी, आप हमें झूठा दिलासा मत दीजिए। नहीं करते हैं वो हमसे प्यार और ना ही कभी करेंगे। प्यार तो क्या, वो तो हमारी जरा सी भी कद्र तक नहीं करते हैं दादी। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, हमें उनसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। जबरदस्ती से बनाए हुए रिश्तों का यही हश्र होता है। ऐसा कुछ नहीं है मीरा। नहीं दादी, ऐसा ही है। चाबी भर के चलने वाला रिश्ता है ये, कभी भी जीता जागता असल का रिश्ता नहीं बन पाएगा। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हमें ऐसा लगता था कि हम इसे उम्र भर चला लेंगे, अपने प्यार से चला पाएंगे इसे, पर ऐसा नहीं होगा दादी, ऐसा कभी नहीं होगा। मीरा तुम लल्ला को जानती हो ना, वो गुस्से में ज्वालामुखी की तरह फटता है। उसकी बातों को दिल से मत लगाओ मीरा। नहीं दादी, ये सब आप हमारा मन बहलाने के लिए कह रही है। बात के गुस्से की लाठी को लेकर बहुत चला लिया हमने ये रिश्ता, लेकिन अब हमें सच स्वीकारना होगा। बहुत मेहनत कर ली दादी, हमने अपना जी जान लगा दिया, लेकिन हमारे हाथ सिर्फ मायूसी लगी है। अब हमें यकीन हो गया है कि पार्थ हमसे कभी प्यार नहीं कर पाएंगे। प्यार तो हम किसी से नहीं कर पाएंगे पापा। इंसानों और हालातों से ज्यादा धोखा हमें प्यार ने दिया है। एक बार नहीं, बहुत बार दिया है। बहुत बार लूटे हैं हम प्यार में। अब कुछ नहीं बचा है हमारे अंदर। ऐसा तुम्हें लग रहा है पार्थ। हम अपने तजुर्बे से कह सकते हैं कि तुम्हारे दिल में मीरा के लिए बहुत खास जगह है। खास जगह है पापा, हम मना नहीं कर रहे हैं, खास जगह है। मीरा को खुश देखना हमें अच्छा लगता है, उसका ख्याल रखना हमें अच्छा लगता है, उसकी केयर करना हमें अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं मीरा को हम पसंद भी करने लगे थे। लेकिन उसने ऐसी हरकत की, वो हमारे दिल से उतर गई है पापा। हमें ऐसा लगा था पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाएगी, लेकिन मीरा हमारे साथ खड़ी रहेगी, हमेशा हमारा साथ देगी। लेकिन उसने हमारा दिल तोड़ा है पापा, भरोसा तोड़ा है उसने हमारा। उसने कुछ ऐसा किया है जिससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। मीरा भी पायल की तरह निकली पापा। पायल भी हमें नहीं समझती थी, मीरा भी हमें नहीं समझती। पायल से तो हमने बहुत प्यार किया था पापा, लेकिन वो गलती अब हम दोबारा नहीं कर सकते पापा। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो मीरा? लल्ला तुमसे प्यार करता है, पर वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल के वो दरवाजे को उसने हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। पर दिल पर किसका जोर चलता है? वो चाहे माने या ना माने, पर उसके दिल में तुम बस चुकी हो। और असल में वो तुमसे प्यार करता है, चाहे वो उसे दोस्ती का नाम दे, पर वो उसका प्यार है। नहीं दादी, ये सब आप बस हमारा मन रखने के लिए कह रही हैं। नहीं मीरा, हम सच कह रहे हैं, हमारे दिल से कह रहे हैं। हम जानते हैं ना हमारे लल्ला को। मीरा, उसने क्या कुछ नहीं किया है तुम्हारे लिए, और बिना प्यार के कोई इतना करता है क्या? दीवानी दीवानी। हम जानते हैं इस घर में तुम्हें परेशान करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन हमारे रहते हुए तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। ये इस घर में नहीं रह सकती। कैसे नहीं रह सकती? बीवी है हमारी। तेरी मैं दीवानी। अगर पूरी दुनिया भी मीरा के खिलाफ हो जाएगी ना, तो हम वही मानेंगे जो मीरा बोलेगी, क्योंकि मीरा झूठी नहीं है,
और हमें इस पर पूरा भरोसा है। तुम्हें क्यों समझ में नहीं आता कि वो तुम्हारी कितनी परवाह करता है? तुम्हारे लिए वो सबसे लड़ता है, यहाँ तक कि अपने माँ बाप से भी लड़ता है। तुम रुक जाती हो ना तो उसका दिल टूट जाता है, दुखी हो जाता है वो। मीरा चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, वो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। मीरा ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, हर मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़ी रही है, तुम्हारे लिए हर किसी से लड़ती रही है, हर परेशानी में तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे सामने खड़ी रही। और कैसा जीवन साथी चाहिए? लोग ऐसे जीवन साथी के लिए जन्म जन्मांतर लगा देते हैं, और अब तुम्हें एक ऐसा जीवन साथी मिल गया है तो तुम उसकी बेकदरी कर रहे हो। हाँ, नहीं चाहिए हमें कुछ भी। हम जबरदस्ती किसी के साथ प्यार नहीं कर सकते, और आज तक हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो जबरदस्ती हुआ। पता नहीं किस जुर्म की सजा भुगत रहे हैं। पहले जबरदस्ती किसी और की गुनाह की सजा हमने काटी और हम जेल चले गए, फिर जबरदस्ती दादी ने हमारी शादी करवा दी, और उसके बाद जबरदस्ती मीरा ने हमें मॉडलिंग करने के लिए कहा। हमें करनी नहीं थी पापा, लेकिन जबरदस्ती। और आज जब हम कामयाब हो रहे तो आप सब लोग जबरदस्ती ये चाहते हैं कि हम पति बन जाएं, और वो भी ऐसे इंसान के जिसे हमने कभी उस नजर से देखा तक नहीं। क्यों सब आप लोग हमारे मालिक बन बैठे हैं? अब बहुत हो गया पापा, आप सब लोगों की मनमानी नहीं चलेगी। ये जिंदगी हमारी है तो फैसले भी हमारे होंगे। उसके बाद भी अगर आप लोगों को हमारे साथ रहना तो रहे, नहीं रहना तो हमारी जिंदगी से चले जाए। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। नहीं दादी, अब हम चले जाएंगे। हमें भी नहीं रहना है पार्थ के साथ में। बहुत निभा लिया हमने ये रिश्ता। अगर वो हमारे साथ नहीं रहना चाहते तो हम भी उनके साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे, हम पार्थ को छोड़कर चले जाएंगे, और दोबारा मुड़कर कभी नहीं देखेंगे। अच्छा, इतना आसान है तुम्हारे लिए हम सबको छोड़ के चले जाना? इतने दिनों का हमारा प्यार इतना ही पक्का था। भूल गई मीरा? पूरी दुनिया पे नहीं, हमारी खुद की औलाद पे नहीं, सिर्फ हमने तुम पे भरोसा किया था। ये सोचा था कि तुम ही वो लड़की हो जो हमारे लल्ला को संभाल पाओगी, हमारे लल्ला को मझधार में छोड़ के जाना चाहती हो ना तुम, और वो भी उस देविका के लिए। ठीक है, तुम चली जाओ। देविका के लिए तो अच्छा है ना, उसके लिए सारे दरवाजे खुल जाएंगे। वो लल्ला के साथ जो करना चाहती है वो कर लेगी। पर तुम ये सब मत सोचो, तुम अपने बारे में सोचो और चली जाओ। चली जाओ हमको छोड़कर, इस घर को छोड़कर, तुम्हारे पार्थ को छोड़कर चली जाओ तुम यहाँ से। अरे मीरा जाओ, चली जाओ। पार्थ समझते क्या है खुद को? आज उन्होंने बहुत गलत किया दीदी के साथ। दीदी ने उनकी हर मुश्किल में उनका साथ दिया है। बिट्टू प्लीज,
अब उन लोगों के चक्कर में तुम अपने आप को परेशान मत करो। देखो, इस हालत में तुम्हारा गुस्सा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। कैसे गुस्सा ना करे गर्व जी, हमारी बड़ी बहन है वो। उन्हें परेशान देखकर दुख तो होगा ना हमें। बचपन से उनकी दीवानगी देखी है हमने, कैसे उन्होंने कितने सैक्रिफाइस किए हैं पार्थ के लिए, हम जानते हैं। और आज उन्हीं से उन्हें अपने पत्नी होने का दर्जा, उनके सम्मान और उनके प्यार के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। ये तो सरासर गलत है। अब बिल्कुल सही समझी बिट्टू तुम। अब तुम्हें समझ में आएगा कि मीरा को तुमसे जलन क्यों होती है। ये आप क्या कह रहे हैं? हम कुछ समझे नहीं। दीदी को हमसे जलन क्यों होगी? देखो बिट्टू, शादी के इतने दिनों बाद भी मीरा को पत्नी का दर्जा नहीं मिला है। दोस्त बुलाता है उसे पार्थ, हाँ? जबकि तुम्हें पहले दिन से पत्नी का प्यार और सम्मान मिला है, और हमने खास ख्याल रखा है इस बात का कि पूरे घर में तुम्हें हमारी पत्नी होने का सम्मान मिले। पार्थ को तो पड़ी ही नहीं है मीरा की, दोनों लड़ते रहते हैं, सिर्फ नाम के पति पत्नी है वो। अब ऐसे में जलन होना तो स्वाभाविक है ना। तुम देखना बिट्टू, जब तुम माँ बन जाओगी ना, तुम्हारी इज्जत इस घर में और बढ़ जाएगी। तुम्हारे बच्चे को सब बहुत प्यार करेंगे, फिर तुम्हारा ओहदा इस घर में और बड़ा हो जाएगा, हैं? जबकि मीरा तो वहीं की वहीं रह जाएगी। तुमसे बड़ी है पर उसकी झोली और कोख दोनों खाली रहेगी, और इस तरह तो तुमसे बहुत पीछे हो गई ना, तो जलन तो होगी ही, समझी? अब ऐसे में सोचो उसके मन में क्या बीतेगी, हाँ? बिट्टू, हम जानते हैं तुम्हें हमारी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना, लेकिन देखो, हमने इन सब बातों को बड़ी बारीकी से बहुत दिनों से देखा है और महसूस किया है। बिट्टू, तुम्हारा पति होने के नाते हमें तुम्हारी फिक्र तो होगी ना, इसलिए हम तुम्हें सावधान कर रहे हैं कि मीरा तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। तो प्लीज मीरा से जरा बच के रहना। तुम समझ रही हो ना बिट्टू? दीदी हम आपसे शादी से पहले भी यही कहते थे कि पार्थ आपके लिए सही नहीं है, और आज इतने वक्त बाद भी हमें आपसे यही कहना पड़ रहा है। आपको नहीं लगता कि ये शर्म की बात है? दीदी, आपने पूरी दुनिया से लड़कर ये शादी की, इतना सब कुछ झेला आपने, और आज पार्थ आपको इतनी जिल्लत भरी जिंदगी दे रहे हैं। दीदी, ये कैसी शादी है? कैसा रिश्ता है ये?
पार्थ आपके लिए सही नहीं है। सच कहें तो उनसे बेटर तो गर्व जी हैं। उन्होंने इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने हमें अपनाया, हमें पत्नी होने का दर्जा दिया, ये जानते हुए कि हम किसी और के बच्चे की मां बनने वाले हैं। और दीदी सच कहें तो आपसे अच्छी तो हमारी शादी है। भले ही हमारी शादी जैसे भी हुई है, पर एटलीस्ट गर्व जी हमारी रिस्पेक्ट तो करते हैं। आज इतना सब कुछ होने के बाद भी पार्थ ने आपको सबके सामने बेइज्जत कर दिया। चुप हो जाओ बिट्टू, बस करो, चुप हो जाओ। कब तक दीदी, कब तक? कब तक आप पार्थ की दीवानी बनी घूमती रहेंगी? आपका भी तो हक है ना खुश होने का, आपका भी तो हक है ना प्यार पाने का। बिट्टू, पार्थ ने जो कुछ भी किया गुस्से में किया, और अब तुम उनके बारे में एक भी शब्द बोलने के पहले 100 बार सोचो। तुम उनके बारे में अभी कुछ भी नहीं जानती हो। दीदी हमें जानना भी नहीं है उनके बारे में, हमें सिर्फ इतना जानना है आपको इतना हर्ट करके, आपको रोता हुआ छोड़ के कहाँ है वो आज, क्यों नहीं है वो आपके साथ? क्या यही है उनकी अच्छाई? अगर हाँ तो उनका तो पता नहीं दीदी, पर आपकी ये जरूर बेवकूफी है। प्लीज दीदी, भगवान के लिए अब आप उन पर अपना वक्त और अपने जज्बात जाया करना बंद कर दीजिए। जाग जाइए दीदी। बस करो बिट्टू, बहुत बोल लिया तुमने। अब हम पार्थ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे। और आज जो कुछ भी हुआ उसमें पार्थ की गलती नहीं है। ये सब उस देविका ने किया है, उसकी गलती है ये। वो बहका रही है पार्थ को, वो फंसा रही है उनको अपने जाल में। दीदी अगर ऐसा है तो आपको पार्थ को देविका जी से बचाकर रखना होगा, वरना जल्दी पार्थ आपके हाथों से निकलकर देविका जी के खिलौने बनकर रह जाएंगे। तुम चली जाओ, देविका के लिए तो अच्छा है ना, उसके लिए सारे दरवाजे खुल जाएंगे। दीदी अगर ऐसा है तो आपको पार्थ को देविका जी से बचाकर रखना होगा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। कहाँ मर गए हैं ये सब लोग? इतनी रात को कौन हो सकता है? तुम यहाँ? हमारे पास कहाँ है? हमने पूछा कहाँ है हमारे पास? पार्थ अंदर है। बुलाइए उन्हें। अरे मीरा, अभी क्या काम आ गया? ऑलरेडी तुम्हारी वजह से बर्थडे पार्टी में इतना स्ट्रेस्ड हो गया पार्थ। पूरी तरह थक चुका है वो। सोने दो उसे आराम से। हमने कहा उन्हें बुलाइए। अरे अरे अरे, बर्दाश्त नहीं हो रहा है मीरा उसका यहाँ हमारे साथ होना। समझ सकते हैं, थोड़ी देर चैन से सोने नहीं दे सकती क्या उसे? आप पार्थ को बुलाएंगे या हम उन्हें बुलाएं? पार्थ! पार्थ! रुको! गार्डन में आई हो क्या? कहीं पे भी घुसे चली जा रही हो अपने हिसाब से? घर है ये हमारा।
मैनर्स नहीं सिखाए क्या तुम्हें किसी ने? और कुछ तो आता नहीं है, कम से कम वो तो सीख लेती। चलो हमारे साथ। रुको यहाँ, हम बुला के लेके आते हैं पार्थ को। पार्थ, पार्थ, मीरा आई है तुमसे मिलने। कह रही है कि तुम्हें लेकर जाएगी। क्या कहें हम उससे? हाँ, थोड़ी देर और सोना चाहते हो? अच्छा, उसे जाने के लिए कह दें? अच्छा, लाइट ऑफ करनी है। ओके, रुको। ठीक है, हम फिर कह रहे हैं उसे जाने के लिए। हाँ, सॉरी मीरा, तुमसे जाने को कहा है उसने। कह रहा है कि अगले दिन सुबह आ जाएगा वो घर अपने आप। अरे अरे अरे, कहाँ जा रही हो? सुनो। पार्थ में सिर्फ हमारा है और हम उससे अपना बना कर ही रहेंगे। पार्थ हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। मीरा, हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है। मैं छोड़ के मत जाना, हमें तुम्हारा साथ चाहिए मीरा।